हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारा क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट प्रश्नवाली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6। आज क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हमारा जो यहाँ से यहाँ तक संख्या है और यहाँ से यहाँ तक संख्या है, इस संख्या का हमें सारा ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब इस संख्या को सॉल्व करने के बाद जो अंक हमारा आएगा वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, वही हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। तो यहाँ पहले से बता रहा है कि भाज्य संख्या क्या है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है देखेंगे। कितना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यहाँ पे देखेंगे एक अंक जैसा कितने अंक है, 7 एक ही है, 11 एक ही है, 13 डबल है। 13 अगर यहाँ पर डबल है तो 13 को एक हम कोष्ट ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा कितना बचा 7 गुने 11। यदि हम यहाँ एक कोष्ट ले लिए तो यहाँ पे हमारा एक बचता है कभी भी, ठीक है। यहाँ एक हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको। 11 सत्ते 77 प्लस 1 13। यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, इसलिए 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। अब 78 से 13 को मल्टीपल कर देंगे। 3 8 24, 3 7 21, 21 से 2 23, 8 7 4 8 3 11, 7 2 9 1 10। हम एक को सॉल्व किए तो हमारा 1014 आया, ठीक है। ओके, और दूसरे को सॉल्व करते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें देखेंगे एक जैसी संख्या कितने हैं, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 डबल दिख रहा है तो 5 को हम एक कोष्ट में कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 5 को कोष्ट में ले लिया है तो प्लस देकर वहां पे 1 बचा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 7 42, 42 चौका, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 तिहाई, 3 8 24, 3 6 18, 2 20 और 3 2 5, 504 से 2 में करेंगे, 2 चौके 8, 0 2 पचे 10, ठीक है। एक से करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि 1008 प्लस 1, ठीक है। 1008 प्लस 1 इक्वल करेंगे 5। यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो मल्टीपल का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, मल्टीपल लिख दिए। 1008 प्लस 1 1009, मल्टीपल करेंगे 5 9 45 के 5 4 0 5, कितना आया 5045, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको समझ में आई? एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है।
ये है मेरा, और ये इसको हमने सोल्व किया पहले। ये जो है हमारा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको सोल्व करेंगे। 13 इसमें डबल है तो 13 को एक कोष्ट करते हैं, ठीक है। जब 13 को हम कोष्ट ले लेते हैं तो हमारा हमेशा यहाँ पे +1 बचता है, ठीक है। 13 को हमने कोष्ट किया, इसके बाद क्या बचा 7 गुने 11 गुने 13 को कोष्ट किया तो वहाँ पे 1 तो 1, इसको सोल्व किए। 13 77 प्लस 1, 13 गुने 78 बराबर मल्टीपल करेंगे 1014। ठीक उसी प्रकार ये भी वैसे ही हुआ। इसमें 5 डबल है, 5 कोष्ट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे। जब 5 को कोष्ट किए तो यहाँ पे 1 बचा तो 1 लिख दिए। फिर सॉल्व करने के बाद है, अब क्या देखना है हमें, भाज्य संख्या क्यों है, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, वो कैसे जानेंगे। तो भाज्य संख्या के हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, उसका परिभाषा पढ़ा था, क्या था। भाज्य संख्या स्वयं से, खुद से और किसी और संख्या से विभाज्य होती है, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। और संख्या एक से और खुद से जो भाज्य होती है उसे विभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब विभाज्य संख्या में 2 फैक्टर बनते हैं और भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं। तो देखते हैं कि ये सारी संख्याएं जो हमारी आई 1014 और 5045 में कितने फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 1014 एक स्वयं खुद से, एक से और खुद से, एक से और खुद से है। अब देखेंगे एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से बन रही है, तो 2 से तो 100% जाएगी। अगर भाग करते हैं 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। यानी कि एक और 1014 के अलावा हमारा तीसरा संख्या 2 है जो 2 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया कि इसका 3 फैक्टर हो रहा है तो ये भाज्य है ही। अब यहाँ देखेंगे 5045 का एक से, स्वयं से। अब देखेंगे अगर 2 से इसको भाग देते हैं, 2 से तो नहीं, 5 से जरूर कटे, 5 एकम 5, 0 0 4 5 5 9 45 कट गया, यानी कि 5। एक मिनट देख लेते हैं कैमरा में आता है कि नहीं। हाँ तो यहाँ देखिए 5000 जो 45 है इसका फैक्टर हम किए, एक से तो हो ही रहा है, स्वयं खुद से भी हो रहा है, एक और स्वयं के अलावा तीसरा अंक 5 भी है जो 5 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए संख्या भाज्य है। इतना तक तो हम लोग समझ गए, ये संख्या भाज्य है। सवाल क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है इसका आंसर लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि ये संख्या एक से, स्वयं से एवं किसी अन्य संख्या से भाज्य है, इसलिए ये संख्या चलिए आंसर लिखेंगे फिर इसको विस्तार से समझते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, ये संख्या एक से, स्वयं से एवं किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, इसलिए संख्या भाज्य है, ठीक है। लिखिए, समझते हैं, बढ़िया समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि संख्या कितना 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि हमको ये जो दिया हुआ है इसको हमको जांच करना कि भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इसको जांच करने के लिए पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको पहले सॉल्व किया, मैंने जो लिखा था वो मैंने लिखा, इसके बाद मैंने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, यहाँ पे 13 डबल है इसलिए मैंने एक 13 को कोष्ट में किया, बाकी जितना बचा उतना मैंने लिखा। और जब हम किसी संख्या कोष्ट में लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा एक बच जाता है, तो मैंने प्लस करके 1 लिख दिया।
उसको सोल्व किया 13 प्लस 1177 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो जहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं होता है ब्रैकेट के बाद और इधर से संख्या लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे हमेशा गुने का मल्टीपल का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। इसलिए मैंने 13 गुने 78 लिखा, इसके बाद इसको मल्टीपल किया तो हमारा 1014 है। ठीक है, इसके बाद और जो संख्या है वो संख्या मैंने लिख दिया। फिर इसको सोल्व किया, इसमें 5 डबल है इसलिए मैंने 5 एक कोष्ट किया, बाकी जो बचा वो मैंने लिखा। अब प्लस में जब हम कोष्ट लेते हैं तो एक बच जाता, तो एक मैंने सिंपल लिख दिया। इसके बाद 5 बाकी जितना आया मल्टीपल करने के बाद उतना मैंने लिखा। 5 कुछ चीज़ का चिन्ह नहीं है, मल्टीपल करेंगे 1009 से 5 को मल्टीपल करेंगे 5045 आया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भाज्य संख्या क्यों है, मतलब हमारा जो संख्या आया 1014 5045 ये हमारा भाज्य संख्या क्यों है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भाज्य संख्या की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जब तक के लिए अभी समझेंगे सिंपल भाषा में कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या वो है जिसका 3 फैक्टर बने, 3 से कम रहेगा तो चलेगा नहीं। भाज्य संख्या हो जिसमें 3 फैक्टर बने, ठीक है। और अभाज्य संख्या है जिसमें 2 फैक्टर बने। तो हम जांच करेंगे इसमें कितने फैक्टर बन रहे हैं। 1014 सिंपल 1014 लिखेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, संख्या एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से। ठीक है, संख्या एक से तो विभाज्य है ही, संख्या खुद से भी विभाज्य है ही। अब देखेंगे संख्या एक से और स्वयं से, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य है, तो सिंपल हमको जांच करना है। 1014 है तो 1014 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, कट गया। यानी कि हमारा एक से और स्वयं खुद से, ये दोनों के अलावा मेरा एक और संख्या से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है। तो हमें पता है कि भाज्य संख्या की परिभाषा होता है उसमें कम से कम 3 फैक्टर बनना चाहिए। तो हमारा 3 फैक्टर बन रहा है। एक तो हमारा क्लियर हो गया कि ये जो संख्या है ये हमारा भाज्य है। ठीक है, अगला जांच करते हैं 5045 को। ठीक है, 5045 को मैंने जांच किया, 5045। ठीक है, एक से, ठीक है, स्वयं से। ठीक है, अब देखेंगे एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाज्य है, ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो बिल्कुल अगर आप ध्यान दो 5045 को अगर 5 से करो, 5 से कम 5, 0 आएगा तो 0 आएगा, 45 तो 5 9 45, 109 बार में कट जा रहा है 5 से, यानी कि 5 से भी विभाज्य है। यानी कि ये जो संख्या है हमारा एक से स्वयं के अलावा 5 से भी विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी भाज्य है क्योंकि इसका फैक्टर गुणनखंडन 3 बन रहा है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया, ये संख्या एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। ठीक है, नोट्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये प्रश्नवाली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे और इसे समझेंगे और सोल्व करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि जब भी हम एक से अधिक घटनाओं को, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे एक से अधिक घटनाएँ हो रही है, क्या हो रही है? पहले सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट और फिर क्या हुए दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, फिर वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? एक से अधिक घटनाएँ हो रही है। तो एक से अधिक घटनाएँ भी हो रही है और उन्हें पुनः प्रारंभिक स्थान पर भी ज्ञात करना है। यानी एक से अधिक घटनाएँ वे सभी का पुनः प्रारंभिक स्थान ज्ञात करना होता है, तो हम उन समयों का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। जब भी हमें ये समझना होगा कि जब भी हमें एक से अधिक घटनाओं को उनका पुनः प्रारंभिक स्थान समय ज्ञात करना हो, तो हमें उन समयों का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है? तो क्या है? सोनिया क्या है? सोनिया 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट के अंतराल अपने बिंदु पर आती है। ठीक है, सोनिया क्या है? 18 मिनट बाद अपने बिंदु पर आती है और रवि जो है 12 मिनट। रवि 12 मिनट के अंतराल अपने बिंदु पर आती है, ठीक है? तो सिंपल हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले हम 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं बोर्ड पे इसके बाद आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 18 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है? सबसे पहले 18, 2 9 18, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, ठीक है? इसके बाद 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है? 18 का कितना आया? 2 गुने 2 गुने 3, 12 का 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है? पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा, इसके बाद हमारा एलसीएम ज्ञात होगा और एलसीएम ही हमारा आंसर होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए पता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक मेरा 2 आ गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें कहाँ से आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 3 डबल है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ 3 यहाँ है, मतलब इसमें 2 जोड़ा मिल रहा है, 2 तिया 6, एचसीएफ मेरा 6 हो गया, ठीक है? एलसीएम के लिए मैंने एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ये था ना फॉर्मूला। एलसीएम बराबर दो संख्या हमारा कौन कौन सा हो गया? 18 और 12 बटा एचसीएफ 6, 6 दूनी 12, ठीक है? एलसीएम बराबर 18 गुने 2 36, हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया 36, यानी कि आंसर में हो जाएगा, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है? कैमरे में नहीं आ रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना। और इसका एक दूसरा ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
लिखना है आंसर में क्या, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कैसे ज्ञात हो गया? हमारा सवाल क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये सवाल है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे एक से अधिक घटनाएं हो रही है। पहले सोनिया 18 मिनट बाद, इसके बाद रवि 12 मिनट बाद, फिर एक ही स्थान एक ही समय पर, मतलब एक से अधिक घटनाएं हो रही है। तो एक से अधिक घटनाएं हो रही है और वह संख्या का मतलब पुनः समय निकालना है, पुनः प्रारंभिक समय ज्ञात करना है। तो पुनः प्रारंभिक समय ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं का एलसीएम करना पड़ता है। तो हमें 18 और 12 का एलसीएम करना पड़ेगा। तो 18-12 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, 18-12 का पहले अभाज्य गुणनखंडन किया, पहले एलसीएम ज्ञात किया और फिर एलसीएम ज्ञात किया। एलसीएम के लिए सर है, पिछली वीडियो में आपको पता ही होगा एचसीएफ एलसीएम के बारे में। तो अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। नोट्स करेंगे और दूसरा ट्रिक देखेंगे। दूसरा ट्रिक भी हम देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा ट्रिक क्या है हमारा, सिंपल है। सोनिया को 18 मिनट, यहाँ 18 मिनट बोल रहा है ना, यहाँ लिखेंगे सोनिया 18 मिनट, ठीक है। तो 18 का हम यहाँ पे टेबल लिख देंगे, 18 18 36, 18 दिया 54, 18 72, ठीक है। इसके बाद रवि, हम 12 को टेबल लिख देंगे, 12 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, बच्चा 48, ठीक है। अब देखेंगे 18, सोनिया 18 है, सोनिया 18। अब देखेंगे 18 से लेके 72 तक में, चाहे 18 से लेकर 18 तक 180 मतलब 10 तक जो भी पहाड़ा होता है 18 तक, 18 के पहाड़ा में जहाँ तक हमारा एक संख्या कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, यानी कि 18 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के भी टेबल में आ रहा है। तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 36 है ये हमारा 18 का टेबल में भी आ रहा है और 12 के भी टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो 18 का टेबल में है उसमें 36 कितने बार में आ रहा है, तो 1 2 2 बार में, यानी कि सोनिया जो है, इससे पता क्या चल गया, सोनिया जो है 18 मिनट में 2 बार चक्कर लगा ली, ठीक है। 18 मिनट में 2 बार चक्कर लगा ली, ठीक है। और वही 12 देखें, 12 के टेबल में 36 कितने बार में आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार में आ रहा है। यानी कि रवि जो है वो 12 मिनट में 3 बार चक्कर लगा लिया, 12 मिनट में 3 बार चक्कर लगा लिया, लगा लिया। इससे क्या पता चला हमारा कि सोनिया हमारा जो है 18 मिनट में 2 बार चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में 3 बार चक्कर। आपको ज्ञात करने का कि ये दोनों 18 और 12 मिनट में कितने बार चक्कर लगा लिए हैं, वो चीज़ निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। आंसर में भी वही लिख देंगे, तो सोनिया 18 मिनट में 2 बार चक्कर लगा लेती है और और रवि जो है वो 12 मिनट में 3 बार चक्कर लगाने के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। आंसर में लिखेंगे सोनिया 18 मिनट में 2 बार चक्कर लगाकर पुनः प्रारंभिक स्थान पर आती है और रवि 12 मिनट में 3 बार चक्कर लगाने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आता है, ठीक है। तो यही था हमारा प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट था। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास प्रश्नावली 1.2 में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।